सरकार की वजह से क्या वोट चोर के वजह से चल रहा है ना, देख रहे हैं ना आप। जी जी। हम्म, जी भगत। वही तो क्या इसमें मोदी को भी उसने गलत किया है तो उसको भी सजा मिलनी पड़ेगी। उसको भी सजा चाहिए, मिलनी चाहिए। जी। हाँ, ऐसा कुछ अभी दास ने देखा कि बाबा मोदी को 30 दिन की जेल हुई है। हम्म। वो सच है पता नहीं अभी तक वो क्या है, लेकिन ऊपर से बता रहा न्यूज में बताया जा रहा था 30 दिन की जेल हुई है। इसलिए वो हम्म। कांग्रेस वाले जश्न मना रहे हैं। अच्छा। हाँ। ये सब कांग्रेस बीजेपी एक ही सत्ता है भगत, सिर्फ वो दोनों भाई हैं, अलग अलग बस दिखते हैं जनता की नजर में। वो तो है ही है, वो राजकारण वाले ऐसे ही रहते हैं। हम्म। सारी जनता भी अपने रोड पर ये कर रही है ना, स्ट्राइक कर रही है। जी। इसलिए जो सरकार जो हाई कोर्ट है जो ये है ना, सरकार जो है उन्होंने वो तो बोलती है बाबा इसमें कोई ये नहीं होता, जो प्रूफ देता है कोर्ट में उसको क्या कहते हैं, जिसकी ये अपील हो जाती है, जो कोर्ट में जाता है, उसकी जो उसका सच है उसका झूठ है कौन सा है, उस सच के उसका सच का उसको प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, उसको झूठा निकलेगा तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं प्रूफ दे पाया तो उसको जेल हो जाएगी। वो तो ये बोलते हैं ना अपने राष्ट्रपति। जी। इसलिए तो क्या हुआ, अभी अभी तो दास अभी अभी भी फिलहाल देखा कि वो राष्ट्रपति अपना ये है, मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो तो जेल के पीछे बैठा हुआ है। 30 दिन के लिए जेल हुई है उसकी। हाँ। अभी जेल गया नहीं ना? पता नहीं क्या हुआ है बगैर अभी तक। बस इतना खाली ये हो गया था, बोल बोल दिया कि जेल में चला गया, मतलब 30 दिन की जेल हुई है। खेल वही है, क्योंकि ये जितनी कानूनी प्रक्रिया भगत जी सब अब काय करावं लागेल रोज असं? रोज नाही करावं लागायचं आता. जैसे जितनी कानूनी प्रक्रिया है सब ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, मोदी सरकार को जब तक ब्रिटिश सरकार नहीं चाहेगी तब तक उसको जेल या अन्य प्रकार का कोई भी मतलब बंधक नहीं बना सकते वो लोग, क्योंकि वो मोदी सरकार भी ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार ही चल रहा है ना। अच्छा अच्छा। ये जितने भी ये सब चल रहा है सब फर्जी है भगाई, सरकार कौन है आज तक ये पता नहीं चला। इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई थी। हाँ सरकार कौन है आज तक ये पता ही नहीं चला। ये मोदी जो बैठा है ना, ये मोदी सरकार नहीं, ये तो प्राइवेट, सब प्राइवेट है ये सब। हाँ, ये तो प्राइवेट है। हम्म। लेकिन इसके ऊपर इसी राष्ट्रपति का प्रकार। शासन चलता है ना, हम्म। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति का शासन चलता है। बिल्कुल। तो सरकार को नहीं कैसे पता चलेगा, राष्ट्रपति जैसे क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ गया तो प्रधानमंत्री की जी गिर जाए दूसरा कोई आके खड़ा रहेगा। हाँ, ये तो कुर्सी है बस खाली, ये कोई उसके ऊपर आएगा उसके ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर आएगा उसके चला जाएगा। हम्म। हाँ, उसमें तो साली एक सर्वे कुर्सियाँ हैं बिठाया और गया था। हाँ एक सर्वे बिठाया गया था कि भारत अगर आजाद हुआ 1947 तो गुलाम कब हुआ। तो उसके ऊपर ही मतलब आया था, वो चिट्ठी घूम के आई तो फिर उसे पता चला ये गहन शोध का विषय है। इसके ऊपर विचार विमर्श कर गहन शोध का विषय है, ये अभी पता नहीं चल रहा है कि भारत गुलाम कब हुई थी। हाँ आजाद हाँ हुई है दुनिया सबको पता है, लेकिन गुलाम को भी किसी को पता नहीं। हाँ। हाँ।
इसका इंक्वायरी निकाला गया तो वो लोग बोल रहे हैं, मतलब जो ऐसे सरकार के टीम में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोगों ने बताया है कि ये बहुत गहन शोध का विषय है, इसके ऊपर शोध होने के बाद आपको इसका मतलब जवाब दे दिया जाएगा। तो काफी दिन बीत गया, उसका अभी तक ना तो कोई शोध हुआ ना तो कोई जवाब आया। आरटीआई लगाया जाता है भगत जी इसका। हाँ हाँ हाँ। इसका सरकार का परमात्मा है ना भगत जी। इसको क्या पता चलेगा कौन सरकार है करके। सरकार आया है, नीचे आया है, सरकार को मैं तो नहीं दे रहे। नहीं, ऐसे जैसे माहौल बिगड़ेगा ना ऐसे ही परमात्मा का प्रशासन धीरे धीरे लागू हो जाएगा। मतलब माहौल बिगड़ेगा, परमात्मा का हाथ में जाएगा सब। हम्म। एकदम अचानक से एकदम माहौल बिगड़ रहा है ये। हाँ, बिगड़ेगा। अभी वो अनिरुद्धाचार्य ने सीजीआई के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर दिया। वो बोल रहा है, सत्संग के माध्यम से बोल रहा था कि ये कुर्सी बैठ के तोड़ रहे ये लोग का अब छाती तोड़ेगा। वो क्या नाम है, वो जो आते हैं ना नरसिंह रूप धर के, भगवान नरसिंह रूप धर के आएंगे, सीजीआई को छाती तोड़ेंगे, ऐसा बोल रहा था अनिरुद्धाचार्य। सीजीआई कौन को बोल रहा था? अनिरुद्धाचार्य बोल रहा अच्छा अच्छा। है। हाँ, सीजीआई जो नहीं क्या, वो क्या नाम, BR गवई नाम है उसको। अभी नया नया वो सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो नया जज बना है। हम्म। हाँ, तो महाराष्ट्र का है वो। मतलब संविधान से वाकिफ है, उसको पता है विधान यहाँ का क्या क्या नहीं। वो तो उसके ऊपर किसी का चलता नहीं है। वो चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया का है, वो जो चाहे वो करेगा, उसके भी वो विधान के आधार से करेगा सब। हम्म। तो वो उनके फॉलोअर ने बताया कि मतलब वहाँ पे पता नहीं राजस्थान में कोई मूर्ति खंडित पड़ी हुई है, उसको आप रिपेयरिंग करवा के दो। तो बोला अगर तुम्हारे भगवान में इतना शक्ति है तो उनको बोलो खुद कर ले। हाँ, मूर्ति अगर तुम लोग भगवान विष्णु को भगवान मानते हो तो भगवान को बोलो रिपेयरिंग कर ले। हम लोग को क्यों बोल रहे, हम लोग नहीं करेंगे। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी कैसे बोलेगा, वो तो ज्ञान आधार से बात करेगा ना। बराबर बराबर। हाँ। ये जो क्या रहता है मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, ये जो रहता है ना, ये राज करने वाले जो है एक दूसरे को चाहिए इसलिए सब कार्य सारे करते हैं। हमारा जो है इसका जो है मंदिर बना दो, ये वाला मूर्ति बना दो, ये वाला ये बना दो। क्योंकि ये शासन अपना शासन बचाने के लिए क्या करते हैं, मतलब अपना पद बचाने के लिए ये क्या करते हैं, साइन करके अपना कर देते हैं। लेकिन संविधान में उसका नहीं है ना, ये सरकार का जो कुछ भी भगवान का। भगवान का देखो, उन्होंने संविधान अधिकार देता है कि आप अपने विधान जो आपका वो मानो, करो, सब करो। लेकिन जिस चीज में सरकार चाहेगी वो करेगी। लेकिन आप लोग को कहने सुने, सरकार का नियम है कि वो आपको धर्म मानने के लिए अथॉरिटी दे रहा है, आप मानो। लेकिन आपका धर्म में वो मदद करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड है ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर है भगत जी। उसकी संविधान के अनुसार हाँ। देखेगा ना, वो करना है या नहीं करना है। हाँ। लेकिन हम ये बोलेंगे ऐसा करो करो तो वैसे करेंगे नहीं करेंगे, वो संविधान देखेगा। जैसे कि हम भक्ति मार्ग में हम अपना क्या देखते हैं, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया है। भगवान भगवान ने जो मर्यादा बताई है, जो अपना गुरुदेव भगवान ने न्याय बताया, अपना संविधान है। जैसे तुरंत हम चेक कर लेते हैं, इसी प्रकार उनका संविधान चेक कर लेते हैं वो। बिल्कुल। अभी नया नया चीफ जस्टिस बना है भगत जी, और वो मतलब वो तो विदेशों से पढ़ाई करके वो बना है। वो किसी अच्छा। का थोड़ी सुनेगा, जो संवैधानिक आधार से जो है वो वही करेगा वो। नहीं, पहले से भी कोई भी होगा ना जज, वो भी क्या करेगा, संविधान अपने संविधान से चलेगा, कोई होगा तो भी। संविधान छोड़ के सारे चलेगा जज तुरंत बड़े से पकड़ बड़े लेंगे। जज जी, संविधान बड़े छोड़ के बड़े जज यही बोलते हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, राम आया था कि नहीं आया था, हम कैसे मान ले।
अच्छा अच्छा। हम नहीं मानते इस बात को। संविधान डायरेक्ट रिजेक्ट करता है, इस बात को नहीं मानते वो लोग। यही तो ये सबसे बड़ा ये है ना मान भगत तो जी। मानेंगे। हाँ। इसलिए तो जो सारे जज हो गए सब, अपने उत्तर प्रदेश में भी सब सारे जज ने भी एक ही रिया है ना, हम्म। और सब निकाला हुआ है खिलाफ, इसके मोदी के खिलाफ। हाँ, तो ये सब लोग तो भगत जी वापस गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम्म। परमात्मा के रहते शायद परमात्मा सबको दिखा रहे हैं ना, भारतवासियों को दिखा रहे हैं कि देख लो, हम्म अगर आंखें फाड़ के देख लो कि तुम लोग के ऊपर क्या क्या प्रक्रिया बनाई जा रही है, मतलब वो गुलाम बन रहे हैं, उनको भी दिखाई देना चाहिए ना। नहीं तो परमात्मा चाहे तो हम्म एक झटके में सबको हटा देगा। हम्म पहले परमात्मा दिखाएंगे भारत किस हालात में है, वो देखेंगे समझेंगे, वो उसको प्रोसीजर समझ में आएगा, तो ये लोग अपना यात्रा निकालेंगे, सब अपने अपने काफिला निकालेंगे लड़ने के लिए रोड पे। वैसे भी कई हम्म सारी पार्टियां भगत जी लड़ रही हैं, बात नहीं है। लेकिन वो सब हम्म अभी युग परिवर्तन का दौर आ गया है, इसीलिए पार्टियां भी तैयार होकर रोड पे आ चुकी हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है भगत जी। इसमें बाद में जो बिल्कुल। है ना, ये संविधान भी है, ये संविधान भी परमात्मा चेंज करेंगे बाद में। चेंज तो होने वाला है, उसी की वजह से तो हाँ लड़ाई चल रहा है। हम्म। हाँ, संविधान ही बरोबर नहीं है। संविधान जिसको जैसा चाहिए वैसा संविधान है ही नहीं। हाँ। संविधान ही बिगड़ा हुआ है तो क्या करेंगे फिर। वो जज तो क्या मैं करेगा, इसमें कोर्ट तो क्या करेगा, जज अपने अपने हिसाब से तो नहीं लिखेगा ना संविधान। बिल्कुल। हाँ, ये संविधान ही परमात्मा चेंज करेंगे उसका जो टाइम आने पर, युग परिवर्तन के टाइम पर। जैसे कि कोई रक्षा करने वाला होगा ही नहीं है, एक भगवान होगा रक्षा करने वाला, तब सब भगवान की सुनेंगे। और भगवान सारे इसको रिजेक्ट करके अपने संविधान को रिजेक्ट, अपने संविधान लिखेगा और अपने संविधान से चलाएगा सारी दुनिया को, सारी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को। जैसे भगत जी क्या है ना, संविधान जो बनाई गई है ना, इसमें केवल अमीरों के लिए सुविधाजनक चीजें हैं, हाँ गरीबों हाँ के हाँ इसमें हाँ। कुछ नहीं। हम्म क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके ऊपर, मतलब पंजाब का एक आदमी था, वो इंटेलिजेंट हम्म आदमी था, मतलब उसने इंक्वायरी बिठाया था। तो उसमें देख रहा था ब्रिटिश सरकार ने वही वही विधान लागू करवाया, क्योंकि जो अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था तो वो सबके लिए बराबर सीक्वेंस बनाया था कि जो हम्म कुछ भी होगा सब बराबर होगा। तो उन्होंने जब उसको संविधान पारित करने का समय आया तो वो लोगों ने क्या किया कि वही चीजें, वही विधान पारित किया गया जो अंग्रेज चाहते थे, बाकी जो अम्बेडकर जी चाहते थे वो पारित नहीं किया, उसको गांधी जी ने खारिज करवा दिया था। अच्छा। हाँ। तो और नाम उसी उस समय अम्बेडकर का हो गया। हाँ। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी, तो वो अकेले अम्बेडकर जी लड़ रहे थे, बाकी सब एक तरफ थे। और विधान उन्हीं लोग का लागू हुआ, इनका नहीं हुआ। सीक्वेंस विधान लागू हो गया होता ना, तब तक भारत अमीर हो गया होता, लेकिन ऐसा होना नहीं था ना। ये हम्म। परमात्मा भी दिखाना था ना, आज का सिचुएशन। बराबर बराबर। तो क्या है भाई, संविधान है ना, जैसे मान लिया कोई भी बड़े घर का आदमी एक्सीडेंट कर दिया तो जाएगा, 4 दिन के बाद छूट जाएगा, और जिसका एक्सीडेंट हुआ उल्टा वही जेल में चला जाएगा। ऐसा है हम्म विधान यहाँ। तो वो अम्बेडकर जी को पता था ये उल्टा अपने ही ऊपर हावी होने वाला, इसीलिए लास्ट टाइम उन्होंने बोल दिया था कि अगर वो अम्बेडकर जी का बस चले तो पहले संविधान को ही जलाएंगे। क्योंकि उनको हम्म। पता था ये राजनीति करने वाले लोग उल्टा हावी, मतलब उल्टा ही रिएक्शन करेंगे, और वही हो रहा है अभी। संविधान को अभी ये लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो हटेगा भगत जी हम्म तो ये हटवाएंगे इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि विधान परमात्मा का लागू होगा ना 2028 के बाद। हम्म। जरूरी हटना, क्योंकि वो संविधान में भगत जी किसी के लिए कोई फायदा नहीं है, केवल अमीरों के लिए फायदा है वो। बराबर। ऐसे संविधान किस काम का फिर। जनता को कुछ पता नहीं रहता भगत जी। जैसे कि क्या होता है, परमात्मा जो करते हैं इनको जनता को नहीं पता नहीं होता, वो अलग समझ लेते, उल्टा ही समझ लेते हैं जनता। बिल्कुल। हम्म
इसीलिए परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा है भगत जी, बहुत तेजी से परिवर्तन चल रहा है। लोगों को पता नहीं है, अंदर अंदर भारत खोखला हो गया है, कंगाल हो गया खोखला है हो भारत। नहीं है भारत के पास अब। अभी नेपाल में देखे नहीं क्या, वहाँ पे जो ब्राह्मणवाद के जो लोग थे वो राजनीति वहाँ पे भी पूरा नेपाल में कब्जा कर लिए थे। गया। हाँ। हाँ, तो नेपाल में कब्जा कर लिए थे, तो नेपाल के जनता ने क्या किया, उनको ही डायरेक्ट राजनीति पूरे नेपाल से निकाल दिया, जितने ब्राह्मण थे सबको निकाल दिया, भगा दिया अच्छा। वहां से सबको। बोला हमारे नेपाल में ब्राह्मण जातिवाद नहीं चाहिए, इनको हटाओ भगाओ। पूरी जनता ने निकाल के भगा दिया, एक एक ब्राह्मण को भगाया। हम्म। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जहाँ पे रहते भगत जी वहाँ पे जातिवाद बहुत तेजी से फैलता है। बहुत तेजी से भगत जी, बहुत तेजी से। ये हाँ। अपनी जात चलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा वैसा। राम मंदिर नहीं देखा? राम मंदिर जब उसका उद्घाटन था, कम जाति वाले को वहाँ पर प्रवेश नहीं हुआ। हाँ। वहाँ पर जैसे कि एक बार क्या हुआ था, जैसे कि दास राजस्थान से अपने मतलब उस टाइम दास थोड़ा मतलब गाय भैंस से राजस्थान मंगवाने के लिए फोन किया था। तो अच्छा उस अच्छा। दिन फोन किया था, तो वो बोला कि मैं अभी राम मंदिर से आया हूँ। तो जैसे कि दास को परमात्मा प्रेरणा करके बताई, बाबा ये गाय गाय भैंसे मत करो, अपनी भक्ति करो, आराम से रहो, और गाय भैंसे करने के पीछे मत लगो, और अपनी भक्ति करते रहो। तो उसको जब राम मंदिर से वापस आ, पहले उसको बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे गाय चाहिए। वो जो क्या करता था, डायरेक्ट पार्सल मतलब यहाँ पर पहुँचा देता था गाय को। तो उसके बाद हम्म। दास ने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे भगवान की प्रेरणा से हम लोग ये हमारा गाय का बिजनेस है, वो बिजनेस कैंसिल कर दिया है। भगवान ने हम लोग को संकेत में बता दिया। ऐसे बोल रहे, कौन सा भगवान, कैसा भगवान? अभी देखा नहीं? हम राम मंदिर में गए थे, हमने बहुत बड़ा दिया बनाया था, हम लोग को दिया भी नहीं लेके गए, वो लेने लेने के मना किया, और हमारा चंदा चंदा भी नहीं दिया, हम लोग को अंदर प्रवेश भी करने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग कम जाति के, ऐसे है वैसे है, ये करके हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। राम मंदिर अच्छा। में प्रवेश नहीं होने दिया हम लोग को। और फिर से ये उनका जो पहले से था ना ब्राह्मणों का, वैसे भी लागू कर रहे हैं फिर। हाँ बिल्कुल भगत जी। हम यही जनता को पसंद नहीं है ना भगत जी। बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से परमात्मा ने करवाया था, अपने कोई भी ये नहीं होना चाहिए, नीच ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो ये तो लागू नहीं हुआ फिर अभी तक ये। इसलिए वो जनता पूरा ये हो रही है। हाँ हाँ, जनता बहुत बौखला गई है भगत जी, वो कभी भी हावी हो सकती है इन लोगों के ऊपर। हाँ, इसलिए ज्ञान, इसलिए तो संसार में जो ज्ञान है बस खाली संत रामपाल जी भगवान के पास ही तो ज्ञान है। इनके विद्वान से, इनका जो ज्ञान है, इनके विद्वान जो, इनका जो ज्ञान जो ज्ञान है, वे यही ज्ञान जब विधान बन गया ना भगत जी, क्या हो जाएगा भारत का फिर। हम्म। भारत का नहीं, जनता भी पूरा नहीं देश में मानेगी ये तो। विधान लागू होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो होना ही होना है, हो गए परमात्मा करेंगे उसका विधान, तो परमात्मा ही लागू करेंगे। यही विधान परमात्मा का जो विधान है, वही विधान लागू करेंगे परमात्मा, इसी के हिसाब से सब चलेंगे। तो क्या है, परमात्मा बहुत ही बड़ी लीला होगी परमात्मा की। और बहुत सारे भगत जो है, कोई भी जनता में है, कोई दुखी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि भगवान के विधान लागू है, मतलब क्या हो गया फिर ये? भगवान के विधान में कोई दुखी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता बिल्कुल। कैसे दुखी होगा? हाँ। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं ना, हजारों सालों तक एक मार्ग चलेगा। कैसे मार्ग चलेगा? विधान लागू होगा तभी तो चलेगा। अभी अभी जी। अम्बेडकर का कितने साल हो गए? भारत स्वतंत्र होने के बाद की बात है ना ये। हो गया 70 75 से ऊपर होने वाला है। देख लीजिए, तो 70 75 वो क्या हुआ, उतना अम्बेडकर ये करके विधान लेके चला गया, 70 75 साल भी नहीं हुए, तो फिर सिस्टम बिगड़ रहा है। तो भगवान के सिस्टम कैसे चलेगा हजारों साल तक? ऐसे चलेगा कि परमात्मा अपने विधान लागू करेगा सारे संसार पर। जी। हाँ, अभी अपने आप ही मानेंगे जब टाइम आने पे, युग परिवर्तन आ रहा है ना, उस टाइम सारी दुनिया मानेगी। बिल्कुल। तो वही सब जनता, तो अब जनता को पता लग गया भगत जी, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये हम्म। राजनीति के नाम पे जनता को बहुत धोखा दे रहे हैं। इसीलिए जनता है ना, ये लोग को जो वोट देती नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना,
ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्रॉड चोरी करके अगर हम ऐसा उल्टा सीधा करके अपने आप को जीतने का ये दिखावा करते हैं कि हम जीत गए। अच्छा। हाँ, जनता इनको बीजेपी वालों को 1% वोट न दे उनका जनता का बस चले दो, लेकिन ये लोग है ना ईवीएम को अपना हथियार बना लिए हैं। अच्छा अच्छा, किसी को पता भी नहीं है। हाँ, ये 2014 के बाद से सब ईवीएम का ही तो हाथ है भगत जी, और कांग्रेस ने इसको लाया था, और उसी का फायदा आज ये लोग उठा करके भारत को वापस मतलब इस माहौल में लाके खड़ा कर दिए हैं। आज स्थिति ऐसी है ना भगत जी, और अगर 5 साल मंत्री बन जाएगा मोदी ना तो भारत को है ना नसीब नहीं होगा भंडारा एक टाइम का। अच्छा। हाँ, ये लोग स्टॉक करके रखे हैं भगत जी, बड़ा बहुत बड़ा मतलब वो क्या बोलते हैं, गेहूं चावल खाने पीने वस्तु सब स्टॉक करके रख लिए। ये लोग को पता है आने वाले समय माहौल सही नहीं है। हाँ 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 हाँ। हाँ, सरकार के जो सारी चीजें प्रोसेस करवाई जा रही है भगत जी, तो जनता को पता नहीं है आगे क्या हो रहा है। और जनता की तो भविष्यवाणी हो चुकी है कि ऐसा ऐसा होने वाला, वो तो होके रहेगा भगत जी, उसको कौन टाल सकता है। उसको कौन टालता है? होनी कौन नहीं टाल सकता? भगवान को छोड़ के कोई नहीं टाल सकता, भगवान ही टालेंगे। हाँ, तो एक ही अब जैसे अभी क्या हो रहा है, वो जो अभी जो इंजेक्शन लगाया गया था वो कोरोना के नाम पे, हम्म। उसके वजह से देखो बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे खासे खासे घराने के तो सब लोग ऐसे चलते फिरते मर जा रहे हैं भगत जी, उसका हम्म। रिफ्लेक्शन आ रहा है वो। ये सब जानबूझ के सरकार करवा रही है। वो WHO जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जानबूझ के फैलाई है ताकि संख्या कम हो। हम्म। हम्म। ना ऐसा कौन होगा वो कि जनसंख्या कम करेगा? क्यों जनसंख्या कम करने के पीछे लगेगा फिर? क्योंकि भगत जी जनसंख्या कम नहीं हो रहा है ना, अभी देख नहीं रहे हो कोई भी चीज ओरिजिनल कहाँ मिलता है, मार्केट में जाओ अब देखो, कितना भी पैसा हम्म। लगा लोगे आपको पेवर चीज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जनता आवश्यकता से अधिक है ना। अगर आप अपने खेत में अगर 10 केजी चावल उगा रहे हो तो आपके पास एक पाव बचता है, बाकी सब आपका सब मार्केट में चला जाता है भगत जी। हम्म। और आप मार्केट में आप 9 किलो बेचोगे ना तो वो 900 टन में वो बट के आएगा, वो डुप्लीकेट चावल में मिला देंगे उसमें। हम्म। तो ऐसे मिलावट करके बेच रहे हैं, दिखाने के लिए ओरिजिनल है, खाने के लिए डुप्लीकेट है, सब ऐसे हो रहा है। इसीलिए तो छोड़िए परमात्मा इसको। ये परिवर्तन कर रहे हैं भगत जी, नहीं तो मानव इतना टिक पाएगा थोड़ी। बराबर बराबर भगत जी, ये सब दुनिया बहुत ही इसमें है। और इसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट ये जो क्या करते हैं, अध्यात्म मार्ग में नहीं है। और जो अध्यात्म मार्ग में जो जिसके जो जो अध्यात्म मार्ग में है, वो क्या है, नकली गुरु के पीछे लगे हुए हैं। नकली गुरु के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता वहाँ पर। उल्टा उल्टा वहाँ पर वो कमजोरी पर भगत और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं वहाँ पर। उनकी हो है वो भी पूंजी चली जाती है, और अपराधी बन जाते हैं और ज्यादा परमात्मा के। बिल्कुल, वो क्या हो रहा है, वो लोग तो नकली गुरु और लूट लूट के कंगाल कर दे रहे हैं हाँ, जो बचे कंगाल कुचे कर तो रखे हैं और बार बार बोलते हैं ना, परमात्मा ने ये नकली गुरु ने तो सारा भट्टा बटा दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और इसी यही बात भारत में तो है हाँ। इसी भारत में तो सब सारे नकली गुरु है। बाहर कौन है? बाहर देश बाहर में दो नहीं चल चार रही। हैं मगर जो प्रेम रावत है और क्या नाम है वो सतपाल जी महाराज जी हैं, ये लोग बाहर में विदेशों में भी एजेंडा खड़ा करके रखे हैं भगत जी। नहीं, लेकिन उनका जो तो मेन जो उनका ब्रांच है वो तो हिंद इसमें ही है ना भगत जी। भारत में ही है ना उनका जी मेन जी ब्रांच। जी, हाँ, ये तो यहाँ से बाहर फैला हुआ है वो, लेकिन जो मेन जो चीज़ है यही तो है।
जो टाइम आने पर भगवान, जो टाइम आता है ना भगवान का, तो परमात्मा बरोबर अपने आप हिसाब से चलते करते रहते हैं। भगत ने अपने बस अपने भगवान के ज्ञान के अनुसार चल के आगे को बढ़ना है बस। भगवान ने हम लोग को क्या बताया है, जो ही हम लोग को करना है। सत्संग में क्या बताते हैं परमात्मा, वही तो हमारे विधान है। जो हम लोग को, जहाँ तक हम लोग को जी समझ में आ रहा है वहाँ हम लोग को चलना पड़ेगा। और जहाँ तक समझ में आया वो भी विधान है। जहाँ तक हम लोग को समझ में आया है वो विधान है, जहाँ तक समझ में आया वहाँ तो चलो, चलते रहो। और जहाँ समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा, तो भगवान ने सात संगति खड़ी कर दी है। जी सात संगति से अपना ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ो फिर वो सात संगति में। परमात्मा का ज्ञान ही तो सहारा है भगत जी, नहीं तो आज के जमाने में कौन जी सकता है ऐसी स्थिति में। हाँ, कौन जी सकता है। देख लीजिए अभी क्या हो रहा है, जो ये माहौल सरकारी पूरा मेन मूल जो सरकार का, जो भारत का मूल जड़ी पूरा हिल चुका है, तो किस आधार से जिएंगे सारी जनता, किसके ऊपर विश्वास करेगी। बिल्कुल। हम्म एक चीज है वो भगवान को तो सारे भूल चुके हैं। गॉड इज फॉर्मलेस बोलते थे, कोई बोलते हैं भगवान ही नहीं है। जी किसी को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। शिक्षा ने क्या किया है, और ज्यादा बिगाड़ दिया सारे संसार को। इतना होशियार हो चुके हैं कि भगवान को भी छोड़ दिए पीछे। जी भगत जी, परमात्मा नहीं कथा सुनाते तो 4 दिन पहले वीडियो डाला था ग्रुप में। हम्म। रविंद्र भगत जी शायद डाला था, इसमें बता रहे थे कि एक भगत का भैंस गुम हो गया था। हम्म। तो सबके सबके मंदिर में जाके बोला एक बार भैंस मिल जाने दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। तो लड़का बोल रहा है कि भैंस मिलेगा तो जितने का भैंस नहीं उसे जाता तो लड्डू हो जाएगा। नहीं तो लड्डू के तो बारे में नहीं पता है तो जी। हाँ हाँ थन थन के एक मतलब जैसे कि भैंस मिल जाएगी, तो एक थन का दूध सारे पहले तो, बराबर। हाँ पहले तो एक थन का दूध तुमको दे दे, शंकर भगवान का कोई मंदिर आ गया शायद। वो तो बोले कि एक थन का दूध तुमको दे दूंगा, मैस मैस दिलवा दो। तो उसके बाद गणेश का मंदिर आ गया, तो वो बोला कि एक थन का दूध तुमको दूंगा। उसके बाद बजरंग बली का आ गया, एक थन का दूध तुमको दूंगा। उसके बाद फिर दुर्गा देवी के आ गया, कोई दूसरी देवी का पता नहीं है, वो आ गया। तो वहाँ पर वो बोलते हैं उसके वो थन का, एक थन का तुमको दूंगा। तो बेटा भी था पीछे, तो बेटा बोला कि बेटा पापा चलो अपने घर चलो, ये सारे के आप भैंस भैंस भी मिल भी गई, तो चारों के चारों थनों का दूध इनको मिलेगी, दे दोगे, हम तो क्या 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 खाएंगे फिर वापस, हम लोग भैंस नहीं चाहिए, चलो वापस बोले। तो क्या बोलता है, एक जी बार भैंस तो मिलने दो, कौन पिलाएगा इनको दूध। हाँ बराबर है, बोल रहा था एक बार मिल तो जाने तो फिर इनको हम बताएंगे अच्छे से दूध खिलाना है कि नहीं खिलाना है। खिलाना है कि नहीं खिलाना है। ये तो ऐसे ही हम तो ये जितना जीव है ना, ये ऐसा ही है, बस खाली ऊपर ऊपर से वो क्या करता है, भगवान को बोल देता है, लेकिन अंदर से क्या कुछ नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा के साथ हम लोग करते हैं भगत जी। अंदर से क्या होता है कि परमात्मा कहाँ परमात्मा देखने वाले हैं, खिलाओ जो मिल रहा है। परमात्मा को हम खिलाएंगे और अपने खाएंगे और बढ़िया बढ़िया परमात्मा से बढ़िया भी खाएंगे। ऐसे होता है, परमात्मा के साथ भी धोखा करते हैं हम लोग। वही तो बोले कि भगवान के साथ तो धोखा करते हैं, और किसके साथ धोखा होता है, जीव तो भगवान के साथ ही धोखा करते हैं ना। ये सारे संसारी क्या जीव है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कर कौन रहा है फिर ये सारे भगवान ही कर रहे हैं। भगवान दोष किसके साथ कर रहे हैं, भगवान के तो साथ कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं हम सोच रहे बाबा ये जीव के साथ कर रहे हैं, वो जीव के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कर्ता मान लिए तो इसलिए मान रहे हैं ना, उसने किया उसने किया। हम खुद को कर्ता मानते इसलिए इसने दूसरे को कर्ता मानते हैं। लेकिन हम जब भगवान करता समझेंगे तो सर आगे वाला भी भगवान समझ में आएगा, ये इसके अंदर भगवान की शक्ति काम कर रही है बाबा। गलत हो सही हो, लेकिन हम लोग को तो भगवान कर रहे समझ के आगे चलना चाहिए। लेकिन जो भगवान ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान के आधार से हमको देखना ही बाबा, ये संसार में परमात्मा रहने के लिए जो ज्ञान दिया, कैसे रहना है क्या रहना है, इसके हिसाब से हम रहेंगे तो भगवान अपने आप सारे करें, तो सारे अपने आप ही परमात्मा करेंगे। जो ज्ञान जो सुविधा हम लोग को भगवान ने भक्ति का बताया है, वो सुविधा से हम चलेंगे, जो भगवान ने ज्ञान दिया है, तो वो क्या करेगा, भगवान अपने आप ही जो सब बराबर करेगा। ज्ञान किस लिए दिया है, ऐसा रहोगे तो ऐसा होगा, ऐसा रहोगे तो ऐसा होगा। जी
और ये जो भगवान ने जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान दिया है, इसका क्या बस यहाँ से निकल के अपने उस सतलोक जाने के लिए यहाँ से निकल के यहाँ पर कैसे रहना है, अधीनता से रहना है, और यहाँ से हमारे गए लोग हमारा नहीं है, यहाँ से निकल के अपने अपने लोग जाने के लिए तैयारी रखना है। तभी तो यहाँ पर लोगों की इच्छा कम हो जाएगी और सतलोक में इच्छा बनेगी। सतलोक में जब इच्छा बनेगी, यहाँ पर इच्छा नहीं रहेगी, सतलोक में इच्छा जब बनेगी तो क्या होगा, सतलोक में इच्छा बनने से यहाँ पर इच्छा न बनने से राग दोष थोड़ा कम हो जाएगा, और मेरा और मेरी कम हो जाएगा। और क्या होगा, दिल खोल के अपने सारे 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 जितने क्या होंगे, दिल खोल के अपने मतलब अंदर से ऐसे कपट नहीं रहेगी किसी के अंदर। तभी वो कह सारे शांत हो जाएंगे और सारे सारे भगत बन जाएंगे, सारे जितना ज्ञान है उनको ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, शांतता रहेगी धरती पर भगत बनने से। और जो परमात्मा बोलते हैं, जो जितना जिसके जिसके कर्म अच्छे अच्छे हैं वो रहेंगे, और जिसके कर्म अच्छे नहीं हो तो चले जाएंगे। जी। नहीं, पवन भगत जी के जो छोटा वाला वीडियो डाला, परमात्मा बुलवा रहे हैं ना, हमें सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनना है। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनेंगे तो उसमें क्या है, एकाग्रचित्त रहे, मतलब ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा ना। सत्संग सुनने से मतलब क्या है, आत्मा को शांत रहती है, शांत रहती है। हाँ, इधर भटकने नहीं देते हैं। और सत्संग ना सुनते हैं ना तो मन में उलट पुलट विचार आते रहते हैं और वो एकाग्र नहीं रहता है, वो हमेशा पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा दिमाग में चलने लगता है। तो ऐसे माहौल में तो भाई सत्संग ही सबसे बड़ा सहारा है कि नहीं भगत जी? इसीलिए जैसे मान ले ज्यादा टेंशन हो रहा है तो सत्संग एक नहीं, दो सुनो, दो नहीं, तीन सुनो। ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग लाभ बता ही दिया है ना। सत्संग सुनने जो से ज्यादा परमात्मा का जो सत्संग जो परमात्मा का सत्संग है, जैसे कि क्या है, परमात्मा का सत्संग पहले से लेके पीएचडी तक है। तो जहाँ तक है उसको पकड़ पाएगा वो, जहाँ जिस कक्षा में है वो कक्षा को लेके वो करेगा, वो चलेगा, ऐसा है ये। और जो जिसको समझ में आया उसके अनुसार वो चलना चाहिए। और जो आगे वाले को बताया जाएगा वो आगे वाला समझ लो पीछे है नहीं तो आगे है, तो क्या कर रहा है, दोष होगा उसके साथ। मैं जिसको जहाँ तक समझ में आ रहा है तो लेके चलो आगे, जहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो फिर। सच्चा है भगत जी। जहाँ तक जिस भगत को समझ में आ रहा है वहाँ तक लेके चलो आगे, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो फिर क्या करेंगे। जो जहाँ पे परमात्मा ने बोलते जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बता दी कहाँ से लाए। और ज्यादा जोर भी डालेंगे तो हमारा क्या चलता है, कितना भी जोर डालेंगे हमारे पे सिर के ऊपर नहीं चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस टाइम परमात्मा उनको सद्बुद्धि देंगे तो उस टाइम चलेगा। जहाँ तक समझ में आ रहा है, जहाँ तक समझ में आ रहा है उसी अनुसार चलो, चिंता छोड़ दो अंदर की। कितना भी चिंता करके अपना, कितना भी हमारे शंका उत्पन्न करके क्या फायदा है, फिर कुछ नहीं फायदा। जिस टाइम हम लोग को भगवान समझाना चाहते हैं तो समझेगा, जो जो समझ रहा है वो समझ के आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद तो जैसे कि क्या है, पहली कक्षा से लेकर आए तो पिछले पीएचडी तो नहीं जा सकता, पीएचडी दूसरी कक्षा में जाएगा ना फिर वो। हाँ, दूसरी कक्षा में जाएगा तो दूसरी कक्षा में तो डायरेक्ट पहली से ले डायरेक्ट पीएचडी नहीं जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा। इसी प्रकार जो है ज्ञान जहाँ तक समझ में आ रहा है, जैसे कि पहली कक्षा का समझ में आएगा तभी दूसरा कक्षा में जा पाएगा। इसी प्रकार जहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है उसके अनुसार चलने की प्रयत्न करेंगे तो आगे वाला ज्ञान समझ में आएगा। और जहाँ तक हम लोग को समझ में आया नहीं है, फिर हम जहाँ तक हम लोग को समझ में आया है उसके बाद हम डायरेक्ट पीएचडी वाला अभ्यास कर रहे हैं तो समझ कभी भी नहीं आएगा।
दिमाग आउट हो जाएगा फिर वो। इसलिए हम लोग को जहाँ तक समझ में आ रहा है उसके अनुसार चलने की प्रयत्न करो बस खाली। और जो टाइम आएगा तो जो आगे वाला तो परमात्मा चलाएंगे फिर वो। जी बिल्कुल। पहली कक्षा वाले को 10वीं वाला क्लास बता दो, 10वीं वाला अभ्यास बता दो, 5वीं क्लास का अभ्यास बता दो, नहीं समझ पाएगा वो। जी क्या समझ पाएगा वो? नहीं समझ पाएगा और उसके दिमाग आउट हो जाएगा। और वो भी जो जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है उसको दिमाग बहुत ये हो रहा है, छोड़ के चला जाएगा, फिर समझ में नहीं पाएगा। इसी प्रकार जहाँ तक बिल्कुल। हम लोग को समझ में हाँ, जहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है सत्संग के माध्यम से और किसी भगत ज्ञान चर्चा के माध्यम से, वहाँ तक हम चले। दोष ना करें किसी भगत के साथ। और जो आगे वाला बता रहा है तो उसको सुनकर अपने आप आप खुद भी उसके साथ चलने की तैयार करें। बिल्कुल। और जैसे दृढ़ रहेगा तो परमात्मा जी दृढ़ रहेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे, उसको और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। परमात्मा ने सत्संग बता रहे थे भगत जी, जब जैसे नहीं होता है कि अगर वो खुद मेहनत कर पैसा ला रहा है ना तो उसका वो कीमत समझ सकता है। लेकिन अगर वही लड़का अगर अपने बाप का दौलत उड़ाएगा तो उसका कीमत नहीं समझ सकता, वो केवल उड़ाएगा, बस उड़ाने से मतलब है। बरोबर। ऐसे ही होता है कि जब हम खुद मतलब परमात्मा ही सब करवाते भगत जी, लेकिन जब हम करने के लिए तैयार होंगे तब न परमात्मा करवाएंगे, है ना। बरोबर। अभी जैसे कि क्या है, जो भगत ने या जैसे दूसरे को सुनकर क्या किया, यहाँ से उसको समझ में आया, दूसरे ने बताया, उसके माध्यम से उसको समझ में आ गया, ज्ञान परमात्मा जो बताया उस समझ में आ गया। लेकिन समझ में आने के बाद उसके ऊपर जो अमल होगा तभी तो उसका फायदा है। तभी तो अमल करने के बाद उसको ज्ञान ज्ञान सब चल रहा है। और ज्ञान बता दिया उसको, समझ में है, उसने बता दिया उसको, समझ में आ गया ज्ञान। लेकिन समझ में आने से कुछ नहीं होता, उसके अनुसार चलेगा तभी वो फायदा है। जी जहाँ तक तो उसकी बुद्धि काम करती है वहाँ तक तो चलना चाहिए ना उसमें। हम लोग जहाँ तक बुद्धि काम करती है वहाँ तक हम चलते हैं। भगत जो है जहाँ तक उसकी बुद्धि की काम करती है उसके अनुसार चलना चाहिए उसने। नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है तो बस अपने क्या करो, सुनते रहो। ज्ञान सुनकर अपने ज्ञान लेकर अपने भगवान के ज्ञान अनुसार चलने की तैयारी करो। ठीक। और जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर दृढ़ता से चलना चालू कर देंगे तो अगला वाला ज्ञान खोल देगा भगवान। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। वैसे ही तो जैसे जैसे कि जहाँ जहाँ जिस अपन अपनी जो भगत जो है जहाँ पर अपने जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर उसने दृढ़ता से चलना चाहिए। दृढ़ता से चलेगा तो आगे वाला ज्ञान खुलेगा। और उसके ऊपर जो दृढ़ता से नहीं चल रहा है, वो आगे वाला ही सोच रहा है, पीछे वाला सोच रहा है, तो वो आगे नहीं जा पाएगा। अभी दृढ़ नहीं ना उसके ज्ञान के ऊपर। बिल्कुल। हाँ, जो जो उसको समझ में वहां पर उसके तो वहां तक तो उसने दृढ़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है। जी उसके जो ज्ञान समझ में आने के बाद वो क्या होगा, समझ लीजिए ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन उसके ऊपर अमल करना थोड़ा नहीं कठिन रहता है। लेकिन अमल तो जब उसका अमल करेगा तभी तो वो आगे वाला समझ में आएगा। तो हम अमल करने में थोड़ा पीछे रहेंगे तो क्या होगा, आगे वाला ज्ञान समझ में नहीं आएगा हम लोग को। इसलिए हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, जो जहाँ जगह हम लोग को मिला है उसके अनुसार हम चलने की तैयारी करें। जैसे कल वाली चर्चा में नहीं बताया गया था कि परमात्मा किसी भी जब चाहे तो कोई भी मतलब जैसे गधे को भी पहलवान बना के अपना काम करवा सकते हैं। ऐसे हम्म। ही परमात्मा ने क्या है वगैरह, जैसे घर में कोई जिम्मेदार जैसे लड़का कोई होता है तो कोई जिम्मेदारी जब घर का उठाता है तो क्या करते हैं माँ बाप, उसको जिम्मेदार बना देते हैं, नहीं ये लड़का जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी से काम कर रहा है। तो अपने हम्म, घर का आधा काम उसके ऊपर मतलब रख देते हैं, नहीं हमारा लड़का इतना काम करेगा। तो करेगा। जिम्मेदार है तभी तो दे रहा है ना। ऐसे ही हाँ परमात्मा हाँ, भी करते हैं कि जब वो मेरा बराबर। परमात्मा हमारा जब जिम्मेदार बनता है तो परमात्मा उसको जिम्मेदारी देते हैं भगत जी। बराबर। हाँ तो इसी तरह हम जितने भगत हैं हमारी भी फर्ज बनता है कि हम लोग को भी मतलब जिम्मेदार बनना चाहिए। परमात्मा तभी तो जिम्मेदारी देंगे, तो हम बनेंगे नहीं तो कहाँ से देंगे, जबरदस्ती थोड़ी लाते हैं कि परमात्मा जिम्मेदारी। बराबर। हमें भी तैयार होना चाहिए जिम्मेदारी उठाने के लिए, तभी परमात्मा हमसे जिम्मेदारी देते हैं। हाँ, हमसे जो जिम्मेदारी कौन सी है, जो ज्ञान बताया उसके अनुसार चलना, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
हाँ और जो हम लोग के साथ जो है बगल कोई है हमारे जो साथ में है उसके साथ चर्चा करके उसके साथ भी हम आगे उसको भी हम जैसे हम लोग को जैसे समझ में आ गया ना तो उस बगल को जो समझ में आ गया उससे भी लेंगे हमारे जो और भी चर्चा करके अपना आगे बढ़ेंगे सब। जी। ये चीजें परमात्मा जैसे बता दिया, अब हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनती है कि परमात्मा के मार्ग को आगे चलाने में परमात्मा कैसे चलवाएंगे, वो तो परमात्मा निमित्त बना के चलवाएंगे ही। लेकिन जब हम हम्म। तैयार होंगे तो परमात्मा खुद ही चलवाएंगे, लेकिन हम तैयार नहीं रहेंगे तो परमात्मा नहीं चलाएंगे। बाबा जी क्यों चलाएंगे? ऐसे ही धक्के खाओगे तब समझ में आएगा। तो चलने के लिए तैयार होगा तो परमात्मा चलाएंगे ना भगत जी। हाँ। जो भगत इसी जो प्रकार है परमात्मा जो भगत अपने भगवान के जो सहयोग इसमें जो ज्ञान में सहयोग करके आगे बढ़ना चाहता है जैसे कि जान चर्चा किसी के साथ नया भगत कोई भगत है नया भगत है जैसे कि अभी ये क्या मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं कि वो पुस्तक सेवा करते हैं। हम्म। और पवन पद्धति के माध्यम से जो वीडियो बनाते हैं जब पुस्तक हमारे जब पास कोई पुस्तक होंगे तो हम जो हमारे अगल बगल में कोई आया है कोई हम जैसे पड़ोसी जैसे कोई है उसको पुस्तक देंगे जैसे कि अब दास के घर पर या पर कोई आते थे तो उसको पुस्तक दे देते थे। और जो भगवान का ज्ञान ऐसा है भगवान का ज्ञान ऐसा है सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसा है ये क्या हुआ प्रचार हो गया जैसे अभी 15 दिन तक जो चला था यहाँ पर प्रचार हो गया सतगुरु रामपाल जी भगवान का। बिल्कुल। हम्म। और यही और जो हम लोग जिसको अगल बगल के हैं समझ लो उनके साथ चर्चा करेंगे कोई अपने कोई काम पर जो रहते हैं हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और काम पर जो सुनने वाले सुनते हैं नहीं सुनने वाले उसके बाद सब क्या उसके साथ क्या सुनेंगे उसके साथ क्या चर्चा करेंगे नहीं सुनने वाले उसके साथ नहीं चर्चा कर सकते ना वो तो नहीं सुनना ही नहीं चाहता तो उसके बड़जबरी थोड़ी होती है। वो क्या करना है छोड़ देना उसको और किसी वक्त होगा तो वहीं पर उसके साथ बैठेंगे तो उसके साथ चर्चा करेंगे ऐसा ऐसा है वैसा है। और उसके साथ हमारे बिल्कुल। जो सबसे सबसे मेन पॉइंट जो है अपना खुद का मोक्ष करने के लिए हम आगे बढ़े। बिल्कुल। अरे साथ भी जो हमारे कोई घर के हैं उनको भी जितना हो सके उनको भी बताकर अपने आगे बढ़ने के प्रयत्न करेंगे नहीं बढ़ रहे तो उनकी भी वो क्या है परमात्मा बता देगा उनको भी थोड़ा थोड़ा बार बार बताना चाहिए। और जब नहीं मान रहे तो फिर वो अलग बात है। एक न एक दिन तो मानेंगे बोलते हैं परमात्मा एक दिन हम अपने से लगे रहेंगे तो एक न एक दिन मानेंगे वो। जब मानने वाले मानेंगे नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे तो उसके सुना उनके कर्म है उनके कर्म संस्कार हैं उनके फिर हम लोग जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं तो ऋण समझ पड़ जाते हैं फिर। जैसे भगत जी परमात्मा ने वहाँ पे बहन जी के घर पे दास को नहीं दिखाए थे, क्या बोलते हैं, सात संगति जब हुई थी बीजापुर में, हम्म। तो हाँ वहाँ पे क्या दिखाए थे कि दो भगत जी चवर कर रहे थे, बाकी सब लोग नहा रहे थे। वो क्या दिखा उसमें, परमात्मा ये तो दिखा रहे थे मतलब कि ये जो चर्चा है, जो ज्ञान चर्चा है, वो मानसरोवर से कम नहीं है। वो ये हम्म। समझो मानसरोवर ही है, ये जो ज्ञान चर्चा है मानसरोवर, मतलब इसमें नहा करके अपना आत्मा का मैल छुड़ाओ। हम्म। हाँ, जो आत्मा के ऊपर युग युग से मैल चढ़ी हुई है, वो ज्ञान हम्म। चर्चा से ही तो साफ हो रही है। और कोई तरीका है? परमात्मा ज्ञान चर्चा है, सत्संग है। हम्म। हाँ, तो इससे आत्मा का मैल साफ होता है, तो इससे क्या होता है फिर वो आगे और थोड़ा बढ़ने की तैयारी बढ़ती है। परमात्मा जो आज वर्तमान में चर्चा खड़ा किए हैं, ये क्या आत्मा को मैल धोने के लिए, तो साफ करने के लिए परमात्मा इसी माध्यम से तो साफ करते हैं। बरोबर। हम्म। तो इसी अभी जो प्रकार क्या जैसे अब हम, जी, हाँ बोलिए बोलिए। इसी प्रकार जैसे अब हम जितने भगत बचे हैं, इनका फर्ज बनता है कि जैसे परमात्मा ने कोई काम दिया तो सब मिलके करेंगे तो वो जल्दी होएगा और कम समय में होएगा। हम्म। है हम्म। ना भगत? हाँ हाँ। इसी प्रकार हम लोग को फर्ज बनता है कि परमात्मा का जो जो भी है वर्तमान समय में भी सब भगत लोग हैं, तो उनका भी फर्ज है कि चलो भाई परमात्मा ने जो सेवा दिया है कि उसको करो। और जब नहीं है तो परमात्मा सत्संग सुनो, सत्संग सुन के उसका रहस्य परमात्मा खुद ही निकलवाएंगे। जैसे अब 12 जन हैं, अब 12 जन अगर 12 सत्संग सुनेंगे अलग अलग, तो कुछ ना कुछ परमात्मा उसमें गुड़ रहस्य तो देंगे।
गुड़ रस देंगे ना भगत जी। हाँ उसको तो कट उसका करके वही कट करके अपना, हाँ कट करके अपना ग्रुप के ऊपर डालेंगे तो फिर समझ सकते हैं। फिर शाम को चर्चा होगी। अब जैसे 12 लोग सुन रहे, 12 पॉइंट आ गया तो 12 पॉइंट कम से कम नहीं तो 2 घंटे चर्चा हो सकता है। हम्म। ऐसे हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग को एक एक डेली सत्संग सुने, उसमें कुछ न कुछ रहस्य निकाल ले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो हाँ समझ हाँ में हाँ, आए। परमात्मा ही समझाने वाले भगत जी, हम लोग को सुनना तो पहले तैयारी करना चाहिए ना। बराबर है भगत जी। अभी अभी ये क्या होता है, जैसे कि या हम क्या बोलते हैं, एक ही बोलता है एक ही करता है, तो ये क्या होता है, भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। जैसे परमात्मा सत्संग में बोल दिया है कि कोई सत्संग में जैसे कि कोई चर्चा करता है तो आगे आगे करता रहेगा तो फेल हो जाए। हम सब मिलके ये, क्योंकि सबको कौन कौन सा समझ में पॉइंट समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। ऐसे ऐसे भगत दास ने ऐसा ऐसे ऐसे सत्संग सुना, सत्संग में ऐसे परमात्मा बता रहे थे कि ऐसा ऐसा पॉइंट था, नहीं तो उसको कट करके अपने पे इसके ऊपर छोड़ देना है। और सब सुन लेंगे, उसके बाद जाके शाम को आकर कोई कोई एक एक जिसको जो समझ में आया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, सारे भक्तों बिल्कुल को क्या हो गया, सारे भक्तों का जो विचार है, सारे 12 भक्तों का विचार 12 भक्तों को पहुंच गया। बिल्कुल। हाँ 12 भक्तों को पहुंच गए तो 12 पॉइंट से आगे गया ना फिर भगत। 12 पॉइंट से आगे गया और उससे क्या होता है कि मतलब वो आदमी को जो रहस्य ढूंढना वो आसानी से मिल जाता है। हाँ मिल जाता है। फिर हाँ, और ऐसे ही सबको सबका मिलता रहेगा। तो इसी तरह हम लोग को भी मतलब सुनना चाहिए और उसके ऊपर कुछ। अब परमात्मा ने स्पष्ट बुलवा दिया है ना जूली बहन के आइडियो के माध्यम से कि हमारे बच्चे समझदार हो गए, हमारे हमारे ज्ञान को पकड़ लेते हैं। अब पकड़ तो हाँ सब संकेत रहे हैं पकड़, मगर हाँ पकड़ रहे लेकिन छोड़ने, पकड़ तो रहे लेकिन क्या होता है भगत जी, जैसे कि यहाँ पर बताने के लिए आते हैं तो नहीं बताना, वो याद नहीं रहता है। लेकिन जो पॉइंट रहता है जो सत्संग का, उसको कट करके छोड़ देंगे उसके ग्रुप के ऊपर। उसके बाद हर एक ने अपना क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे मैंने ये सुना, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये सुना। ऐसे ऐसे इसका ऐसा लगा मुझे, इसने ऐसे क्या करना चाहिए, इसको लगाकर अपना फिर बताना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल। थोड़ा 5 मिनट तो कम से कम चर्चा होएगा उस पॉइंट पे। हाँ हाँ, यही सब चीजें हैं। थोड़ा हमको इसी माध्यम से सत्संग भी सुन लेंगे और परमात्मा का विधान भी पूरा जो परमात्मा बताते हैं कि एक दिन में एक सत्संग जरूर सुना करो। जरूर परमात्मा सुना करो। भगत जिस पे बहुत जोर देते हैं लेकिन कैसा है, बहुत ऐसे दिन गुजर जाते हैं कि लोग सत्संग भी नहीं सुन पाते, आप 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं सुन पाते हैं। नहीं ना, परमात्मा विधान बता दिया ना भगत जी, परमात्मा 1 घंटा सत्संग सुनना ही सुनना है। हाँ, सत्संग भी सुनो, उसमें गुड़ गुड़ रहस्य मिल जा रहा है। वो भी अपना टॉपिक बनाओ, शाम को लाइव चर्चा चलेगी। उसमें क्या होता है, मंथन होता है, मंथन होने के बाद कुछ रहस्य निकलता है, रस निकलता है, सबको फायदा होता है उससे। अभी जैसे कि किसी किसी को कौन सा समझ में आ गया, कैसे भी हो पॉइंट, वो जो समझ में आ रहा है वो रखो यहाँ पर। जो पॉइंट जिस भगत ने बिल्कुल सत्संग में सुना वो समझ में आ रहा है, भले वो आगे वाला है पीछे वाला है, हम ये नहीं देखना, लेकिन हम लोग को जो समझ में आया उसको देखना है। बिल्कुल हाँ, और जो वहाँ पर पॉइंट रख दिया सत्संग में, जब चर्चा करते वक्त, तो क्या होगा, सत्संग सुन लिया, चर्चा ऊपर यहाँ पर पॉइंट रख दिया, तो पॉइंट रखने से क्या होता है कि वो वाला जो सत्संग जिसने सुना नहीं है वो वाला समझ में आ जाएगा। जब वो सत्संग सुनने चला जाएगा तो उसको वो तुरंत समझ में आ जाएगा, और आगे वाली बातें समझने में ईजी होगा फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो एक कदम, वो चर्चा में क्या हुआ, एक कदम आगे रख दिया उसने, में एक कदम आगे रखने से क्या हो गया, वो जो आने वाला जो दूसरा कदम रखना है ना, ये चर्चा में रख दिया उसने कदम। जैसे कि जिस भगत को समझ में आ गया, जैसे कि 12 भक्तों को 12 समझ में आ गया, समझ लो एक भगत ने जब समझना एक ही समझेगा ना, कोई एक ही पॉइंट समझेगा, तो एक कदम चल गया उसने। लेकिन जो अलग 12 रहते हैं, 12 ने 12 को बता दीजिए, 12 पॉइंट हो गए ना, तो 12 कदम आगे चला गया, मतलब 12 कदम ना, 13वां कदम खुद आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल मैं इसी प्रकार जो भगत क्या होता है, जल्दी उसको ज्ञान समझ में आता है। जैसे कि अभी मैनेजमेंट थे हम लोग पहले, वहाँ तो हम लोग तो कम से कम दो अढ़ाई साल तो थे वहाँ पर हम। लेकिन 2 अढ़ाई साल में हम लोग को पता ही नहीं कुछ, तो बस सत्संग सुनना है, बस ब्रह्मा महेश्वर के माता पिता कौन है इतना ही पता था। और जो गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर अपने गुरुदेव भगवान की तस्वीर रखनी पड़ती है, दाढ़ी मूंछ वाले हटानी पड़ती है, और कुछ ये पता ही नहीं था हम लोग को। और एक ही को दंडोत करना पड़ता है, एक ही को जय जयकार करना पड़ता है, लेकिन सात संगत में आने के बाद पता चल गया ये। लेकिन वहां पर तो क्या होता है, बस चलो सत्साई भगत जी, पुस्तक सेवा है भगत जी, सत्साई भगत जी, यहाँ पे ये सेवा है भगत जी, यही चलता है वहां पर, और कुछ नहीं चलता यार।
मैं बस खाली सेवा करते रहना है, वहाँ पर ज्ञान कैसे समझ में आएगा? जब सत्संग में आ गए तो उस टाइम समझ में आएगा बाबा सच में ये सत्संग क्या है, भगवान के पास जाने वाला ये मार्ग है सत्संग। जब चर्चा चलेगी तभी तो भगत को समझ में आएगा। जी। और उस भगत ने अपने अपने मैनेजमेंट वाले जो भगत है उस अपना संस्था का काम करे, या अपनी इसका सेवा करे, या अपनी भक्ति करे, या सत्संग सुन के उसके ऊपर विचार चिंतन मनन करे, कौन सा काम करे वो? नहीं, उसका ये जो तो चीज काम ही काम परमात्मा, है। हाँ बस खाली वो संत गुरुदेव भगवान की वो सत्संग के ऊपर विचार करने के लिए भी टाइम नहीं है उनको। भगत जी कभी विचार भी नहीं करते, वो सत्संग सुन लिया और क्या कर दिया, चलो काम करो, तो उसके ऊपर विचार भी नहीं है। हाँ सुन लिया तो सुन लिया। ना सही बात है भगत जी, ये सब पॉइंटेड बातें हैं, इसको हम लोग को अपनी दिनचर्या में उतारना चाहिए। हम्म। तो क्या होता है, जो अगले दिन टाइम पे जब चर्चा शुरू होती है तो काफी मतलब अच्छा चर्चा भी हो जाता है, और सब जितना अच्छा चर्चा है भगत जी उतना ही मतलब आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आत्मा क्या होती है वो मतलब उसको चार्जिंग होती है, जैसे कल चर्चा हो रही चार्जिंग हो रहे थे, बता रहे थे ना सब। हम्म। चर्चा जब अच्छा से चलता है तो आत्मा भी चार्ज होती है, वो अपना मतलब मैल रूपी वस्त्र जो होता है वो उसका साफ होता रहता है आत्मा का। साफ होता रहता तो हम लोग को फर्ज बनता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई भार उठाना है तो 12 हाथ जब एक साथ लगाएंगे तो और आसानी से उठेगा ना। है। हाँ आसानी से उठेगा। ऐसे हम लोग को हाँ, ऐसे हम लोग को और सोचना चाहिए कि उसी जी। जगह 12 जगह भी 12 जगह 12 भगत भी हैं और एक ही उसको उठा रहा है, तो क्या होगा वो? वो तो नहीं उठ उठेगा नहीं पाएगा ना ना। वो। नहीं उठ हाँ, नहीं उठ पाएगा। लेकिन जो भगवान का जो काम है, जैसे कि हम लोग को क्या करना, सात संगति इसलिए रखी हुई है, एक दूसरे को विचार, एक दूसरे को दूसरे तक पहुंचाना। ये सात संगति है। जिस वक्त को कौन सा ज्ञान समझ में आया, उसका मुझे ये समझ में आ गया, बस उसके उस पर चर्चा करना, वो आगे वाला समझ में आएगा, वो आगे वाला वो बताएगा, मुझे ये समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया, दूसरे को बताएंगे, जैसे के साथ चर्चा करेंगे, जैसे समझ लिए कोई भी, तभी यहाँ पर चर्चा लाइव चलती है। इसी से ऐसे होगा, भगत आगे बढ़ेंगे ना। इसी को तो सत्संग बोलते हैं, इसी को तो परमात्मा का असली मार्ग बोलते हैं। असली मार्ग में भी एक ही बोलता रहेगा, जैसे कि पवन भगत जी की मदद से बोला जाता है। पवन भगत जी एक ही बोलेगा तो क्या होता है, जब उनको जहाँ पर उनको समझ में आ गया वो तो समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, वो तो धीरे करेंगे। नहीं बाबा ऐसा नहीं है, उनको समझ में आया ना वहां तक। जब समझ रहे पवन हैं हम भगत जी पीछे की। लाइव आते हैं ना भगत जी। हाँ, हम्म। पवन भगत जी जब लाइव आते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से झगड़ा चलता रहता है, ऐसा नहीं हाँ। है ऐसा है। हाँ, जगत वाले भी घुस जाते हैं उसमें, आश्रम वाले भी घुस जाते हैं, ऐसा पवन पागल है, ये है, लफंगा है, ये है वो है, तो साथ संगति वाले नीचे कमेंट के माध्यम से झगड़ा चलता रहता है। पवन भगत जी सब उसमें मतलब वो लक्की भगत जी देखते हैं। हाँ। और हमने भी कई बार देखा भगत जी ऐसे लड़ाई चलती है कमेंट के माध्यम से, तो वो कहाँ हम्म। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो थोड़ी देख रहे हो, कमेंट में लड़ाई में झगड़े में बजे हैं, है ना। बराबर हाँ। बराबर, पॉइंट पॉइंट चले जाते हैं ना, जो समझाना चाहते हैं भगवान पवन भगत जी के माध्यम से, वो नहीं समझ हम्म। पाते। बहुत बार दार्शन देखा तो उसमें एक बहन जी ने मतलब वो बहन बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी भगत जी, परमात्मा ने उसको निमित्त बना के बुलवाया कि ये जब लाइव चर्चा होती है तो ये कार्टून वगैरह ये जो इमोजी इमोजी भेजते हैं ये सब नहीं भेजना चाहिए, सब गलत बात है। हम वहाँ ज्ञान चर्चा सुनने आते हैं कि इमोजी खेलने आते हैं। हम्म। हाँ, तो ये सब नहीं कर, सही बात है भाई, लाइव चर्चा चल रही है, लाइव ज्ञान चर्चा हो रहा है, उसको सुनो। ये इमोजी हम्म। कभी हाथ जोड़ने वाला है, कभी फाइटिंग का, कभी फूल का, कभी दिल का, ये सब क्या जरूरी है भेजने का, कोई फायदा है उससे? हम्म। इसी प्रकार है ना, तो जैसे अभी हम लोग का क्या फर्ज बनता है, जैसे जब मान लीजिए जैसे चर्चा सुनेंगे सब लोग तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी परमात्मा आगे बढ़ाएंगे भगत जी। परमात्मा भी आखिर में हम लोग सत्संग सुनेंगे तो हमारा ही तो फायदा होगा, दूसरे का थोड़ी होगा।
हाँ, हम्म। तो हम लोग का फर्ज बनता है सत्संग सुने, जो पॉइंट समझ में आए उसको अपना, नए मान लिया कटिंग कर पा रहे हो तो सामने वाले को बता दो, भगत जी हमने ये नंबर का सत्संग सुना, इतना मिनट के बाद परमात्मा ये बता रहे हैं, वो सामने वाला कटिंग करके भेज देगा। हाँ भेज देगा, पॉइंट होगा उसमें तो वो हाँ भी भेज देगा फिर। बिल्कुल। लेकिन सुनने के पहले प्लान बनाओ, सुनो, तो कटिंग करने के लिए परमात्मा इंतजाम करवा रखे हैं, भगत को बहुत सारे भगत है, कटिंग करके भेज देंगे, डाल देंगे। डाल देंगे। हाँ, तो हम इससे क्या आएगा भगत जी, इससे ज़्यादा ज़्यादा सुनेंगे सब लोग। एक दिन में अगर 12 सत्संग सुन रहे हैं, 12 पॉइंट मिल रहा है, तो दूसरे दिन भी 12 मिलेगा। ऐसे से क्या हम्म होता है, वो मतलब अंदर आत्मा के अंदर जमा होती है, वो स्टोर होता रहता है। और उससे क्या हम्म होता है, मतलब हाँ, आत्मा में थोड़ा ये आता है, हिम्मत बढ़ती है कि नहीं, और वो विश्वास नहीं टूटता है भगत जी। क्योंकि मेन मेन पॉइंट, अब जैसे मान लो मेन मेन पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, तो हम्म। हम लोग को अभी ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल मेन मेन अपना समझ लो, परमात्मा क्योंकि टाइम है नहीं, परमात्मा ने बता दिया है, संकेत करवा दिया है ना कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हाँ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हाँ, अभी। तो हम लोग को अब फर्ज है मिलके अपना काम करे, जो करना है, जो बचा हुआ काम है वो मिलके करेंगे तो सब जल्दी जल्दी आपस में समझ लेंगे भगत जी, क्योंकि 12 सत्संग समझ, एक दिन में समझना आसान हो जाएगा भगत जी। बराबर बराबर। हम्म। अभी अभी जैसे कि क्या है, जो कोई भगत जैसे कि हम लोग जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि कोई गलत गलत उसको समझ में आ, उसको गलत चल रहा है तो उसको तो आराम से प्रेम से क्या करें, समझाएंगे बाबा ऐसा ऐसा है, परमात्मा की प्रेरणा होती है, प्रेरणा से अपने क्या करना है उसको समझाना है, बाबा ऐसा ऐसा नहीं भगत जी ऐसा है ये, और चाहिए उसको प्रेम से समझाना है। और नहीं मान रहा है तो ठीक है, उसको भी फिर उसके अनुसार वो एक ना एकदम क्या वो बताने के बाद तो क्या होता है वो तुरंत नहीं मानता है, लेकिन उसको टाइम चाहिए भगत जी। हमने बता जैसे कि जो हम लोग को जो ज्ञान दी समझ में आ गया है, ज्ञान समझ में आ गया तो हम लोग उसको बोलेंगे बाबा ऐसा नहीं है ये ऐसा है ये पॉइंट है, तो उसको बताने के बाद वो क्या है उस तुरंत नहीं मानता, लेकिन वो तुरंत नहीं मानने के बाद हम लोग को ये नहीं करना, उसको बता दिया हमारा फर्ज हो गया, हमारा फर्ज उसको बता दिया, वो माने या ना माने उसके ऊपर है। लेकिन जब कि बताने के बाद वो क्या करता है भगत, उसके ऊपर विचार करता है, तुरंत विचार नहीं करता वो, और उसको क्या करना है तो बता देने के बाद है ना, उसके ऊपर विचार करने के उसको भी टाइम देना है। बिल्कुल। हाँ हम लोग जैसे कोई भी साथ संगति हो और कोई भी उसको टाइम देते नहीं है, नहीं गलत है आपका, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है फिर वो किसी के माध्यम से बताने के बाद उसको दबाव से उस करना पड़ता है, लेकिन उस ज्ञान को आधार मानकर वो नहीं काम करता, लेकिन उसको ऐसा कोई बता रहा है और ऐसा है यही करके वो क्या करता है दबाव से मानता है, लेकिन वो दबाव से मानने वाला जो शब्द रहता है ना, तो कभी उसके ऊपर नहीं चलता भगत है। जी जी। इसी प्रकार उसको बताएंगे, उसके बाद उसको टाइम भी देंगे, वो बगा ऐसा ऐसा है उसको बता दिया तो उसके बाद वो उसके ऊपर विचार करेगा, भगत जी ऐसा ऐसा नहीं है, भगत जी ऐसा नहीं होता है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो क्या करेगा वहाँ पर उसको थोड़े दिन बाद, एक दो दिन के लिए नहीं, 1 घंटा के लिए 2 घंटे के लिए 1 दिन के लिए, तो उसके ऊपर विचार करेगा, विचार करने के बाद फिर वो बोलेगा सच में ये सजा ऐसा ही है, उसके बाद ऐसा चलना पड़ेगा, तो वो अपने आप ही मानेगा, फिर चलेगा ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन जो गलत जा रहा है तो उसको गलत जाने के बाद हम लोग को समझ में आ रहा है तो उसको बताना चाहिए, या नहीं बताएंगे तो हम क्या होते हैं अपराधी हो जाते हैं फिर। बिल्कुल हम्म। सही बात। और जो ऐसा क्या है जो मानने वाला नहीं है, हमारी बातें मानता है नहीं है, कितना भी बताओ तो उसको बोल के फायदा भी क्या है फिर। कोई फायदा नहीं है भगत जी, वो तो बस वही हो गया, हम बस इसके विचार थोप रहे हैं। हाँ, और जो सुनने सुनने वाला होगा वो समझने वाला होगा उसको बताएंगे। बिल्कुल। जैसे कि चर्चा चर्चा होती है, वो मानने ना मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको बताते हैं, तो फिर बताकर फायदा भी क्या है फिर। इसीलिए परमात्मा ने अभी चलो भाई, कम से कम ज्यादा हम ज्ञानी ज्यादा ना बोल पाए, परमात्मा ने चाहे कि आवाज कट व्यक्तिगत हो रही है चर्चा मुझे हो। आपकी। परमात्मा ने यहाँ तक सीमित कर दिया है कि बस आपस में चर्चा करो, इधर उधर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है।
और चर्चे में भी ऐसा कोई शब्द निकल रहा है तो तुरंत उस भगत को रोक देना चाहिए, भगत जी ऐसा नहीं है। ऐसे रोक देते टोक देंगे ना, तब क्या होगा, भगत थोड़ा सा दृढ़ बन जाता है। लेकिन उसको रोकेंगे नहीं टोकेंगे नहीं ना, तो क्या होता है, उसका ऐसे लू क्या ढीलापना हो जाता है, ढीला हो जाता है भगत भी। कोई भी भगत वहां पर कोई गलती समझ में हम लोग को आ रही है तो उसको तुरंत टोक देना चाहिए, ऐसा ऐसा भगत जी है, ऐसे ऐसे सत्संग में बता दिया है, जो ज्ञान के आधार से बताना उसको, वहां पर ऐसे ऐसे सत्संग में बता दिया परमात्मा ने। ऐसा नहीं करोगे तो आप मार खाओगे भगत जी, ऐसा नहीं करना है, सत्संग में ऐसा नहीं चलता है। और भगवान के दरबार में ऐसा नहीं चलता, भगवान के अपने जो ज्ञान में है ऐसे करेंगे तो अपने क्या होगी, भगवान के वचन टूट जाएंगे। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं बताएंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे संगति भी ढीली पड़ जाती है। आज जैसे कि हम लोग कोई भी पॉइंट पे, जैसे कि अब जैसे आरती कर रहे हैं, अभी बेड लगाया है और गुरुदेव भगवान की जो आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसा कोई पॉइंट होगा तो क्या होता है, उसकी जो पॉइंट आएगा तो उसको क्या रखते हैं, सच में जो हम परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, दृढ़ता से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आती है। और सच में यह जो आरती उतार रहे हैं उसका प्रमाण परमात्मा यहाँ पर दिया है, जो बेड लगाया है उसका प्रमाण परमात्मा दिया है, गद्दा लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, वो खड़ा रखते हैं परमात्मा की, ये सब परमात्मा ने सत्संग में बता दिया है। ये वाले जो पॉइंट समझ में आएंगे तो वो सत्संग में परमात्मा बता दिया, ये वाले है पॉइंट परमात्मा के। कभी परमात्मा जो भगत रहते हैं ऐसे करते हैं, उसकी ऐसी ऐसी होती है उनकी, सब बेड लगाना, गद्दा लगाना, तकिया लगाना, हाँ, उसके ऊपर अपना परमात्मा खड़ा हो रखना, दिया दिया लगाना, ये सब परमात्मा के परमात्मा बता, कबीर जी के भक्ति में है ही, पर इसमें बता दिया परमात्मा सत्संग में ये क्या होता है, भगत को और दृढ़ता आती है। और उसके बाद जो आरती उतारने की है, परमात्मा ने बोल दिया सत्संग में, अपना खड़े होकर जो एक भगत था वो क्या करता था, खड़े होकर परमात्मा की आरती उतारता था। जब ज्ञापी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर थीर है, ऐसी कोई पॉइंट आएगा तो भगत सच में जो मैं कर रहा हूँ परमात्मा के ज्ञान के आधार से, इसलिए वो दृढ़ होकर आरती करता है फिर उमंग से। और कोई उसको बोलेगा कि बाबा नहीं नहीं, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो कब आरती उतारने के बाद क्या बताया, फोटो की आरती तुम उतारते हो, ऐसे उतारते हो, तुम तो मूर्ति पूजा कर रहे हो, भोग तुम फोटो को लगा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, भोग ये कर रहे हो। तो ऐसे जब परीक्षा का टाइम आता है तो उसको पहले से ज्ञान होगा तो क्या होगा, डगमग नहीं होगा, फिर ज्ञान को आधार बनाते तो तुरंत दृढ़ हो जाएगा। ऐसे जो पॉइंट रहते हैं, जो जीव से पीव बनने वाले पॉइंट रहते हैं, जहाँ पर है हम लोग तुरंत दृढ़ हो जाते हैं। अब तुरंत पॉइंट आने के बाद हाँ ऐसे ऐसे करना है, परमात्मा बता दिया जो क्या करेगा, पाप और पुण्य दो बीज बनाए, शब्द भेद किन बिरले पाया। पाप और पुण्य के चलते क्या हो रहा है, पाप और पुण्य के चलते तो जीव बना हुआ है। और जब परमात्मा बोलते पाप और पुण्य नहीं करोगे तो आप क्या होगे, आपका जो हृदय है ये पत्थर बन जाएगा। इसलिए पुण्य की जरूरत पड़ती है। जब तक आपके पास पुण्य है तब तक क्या होगा, आपके अपने अंदर जो क्या बनेगी, प्रेम उत्पन्न होगा, दया बनेगी, दया आएगी, दया भाव उत्पन्न होगा। मैं इसी प्रकार जो है ये पांचों ये करनी पड़ेगी, ये नामस्मरण करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने इसको बोल दिया है, पुण्य करो। पुण्य करने से क्या होता है, फिर परमात्मा जब टाइम आएगा जाते समय पुण्य और पाप को नाश करके अपने लोक में लेके जाएगा, वहां पर परमात्मा, वहां पर पुण्य और पाप की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पाप इसलिए पुण्य इसलिए करने हैं क्योंकि हमारा अंदर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। इस प्रेम से क्या होता है, भगवान मिल जाता है। हम ऐसे जब बता दिए परमात्मा, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द बीज के बिरले पाया। पाप पुण्य का बीज बताया परमात्मा, बता दिया ना, बनाया है। ये पाप पुण्य से क्या बन रहा है, पाप क्यों, पाप पुण्य परमात्मा ने क्यों लगा दिया हम लोग के पीछे, क्या कारण है इसके पीछे, ऐसे जो पॉइंट मिलेंगे तो भगत दृढ़ हो जाता है ना। हाँ सच में पाप पुण्य क्यों बनाया परमात्मा ने, शब्द भेद मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है, ये वाले जब पॉइंट समझ में आते हैं तो भगत को दृढ़ होके उसके ऊपर चलने के लिए हिम्मत आती है। सच में भगवान ने बता दिया है। और शब्द मतलब क्या होता है, शब्द मतलब सदगुरु, जो शक्ति होती है, शक्ति को सदगुरु बोलते हैं। ये वाले पॉइंट समझ में आएगा, सच में यह शक्ति है, वही सदगुरु हर एक घट के अंदर काम कर रहा है। जो शक्ति है, शक्ति तो सदगुरु है।
तेही को सदगुरु समझे, ये सब धंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान। जो शक्ति जो है, ये शक्ति सदगुरु है, यही शक्ति काम करती है, हर जगह काम करती है, हर एक शरीर में काम करती है। वही शक्ति हम सदगुरु, वही शक्ति जो है सदगुरु ये देह धारण करके नीचे आया हुआ सदगुरु राम पंच भगवान, जो हर एक घट के अंदर बैठ की सारी शक्ति काम करती है, वही सबकी शक्ति हर एक घट में काम करती है। वही शक्ति सदगुरु राम पंच भगवान का देह परमात्मा ने, वो शक्ति ने इस देह धारण करके नीचे आया हुआ है सबको ज्ञान देने के लिए। और ज्ञान देकर उसको फिर अपने ज्ञान देकर फिर कैसे करना है, क्या करना है, जो विधि रहती है, विधि करेंगे। पदमिल पदे समान परमात्मा, मतलब पदमिल, पदमिल क्या, जो परमात्मा की पद्धति, जो भक्ति की विधि मिलती है उसको पद्धति बोलते हैं। पदमिल पदे समाना, जब क्या होता है, जब जो उस पद में समाने की जो पद्धति मिलती है, तब वो क्या होगा, उस पद में समा जाएगा। जो जो परमात्मा बताते ना, परमात्मा तत्व ज्ञान मिलने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। लेकिन खोज कौन सी है, वो कौन सी खोज करनी है, क्या है खोज, फिर वो जो तत्व ज्ञान मिलने के बाद जो खोज करनी चाहिए वो कौन सी खोज है, क्या है इसके पीछे, कहाँ पर क्या, कैसे खोज करेंगे, पद क्या है ये ऐसे जो पॉइंट रहते हैं, ऐसे पॉइंट मिलने से क्या होता है, भगत को और ज्यादा दृढ़ता के अंदर, दृढ़ता से उसके अंदर हिम्मत आती है, जो हाँ सच में जब मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर, मैं चल रहा हूँ, परमात्मा मुझे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के ज्ञान के आधार से मुझे हिम्मत दे रहे हैं। सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोग पटाओ जो आदि अमर स्थाना। आदि और अमर स्थान क्या है चीज, ये आदि और अमर स्थान जो है ये क्या चीज है। अमर मतलब क्या, कभी नाश में आना है, तो आदि से है। आदि से मतलब क्या, और कभी रचना में नहीं आया, वो आदि से है। जो रचना में आया वो आदि से कैसे हो सकता है, आदि नहीं हुआ वो। एक और क्या प्रभात बोलते ना, चार राम के बारे में बोलते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का, एक राम घटघट में लौटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सबसे न्यारा राम कौन है, एक राम दशरथ का बेटा हो गया, दूसरा राम जो है घटघट में लौटा हो गया, तीसरा राम जो है, तीसरा राम का सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। सकल पसारा किसका है ये, सकल पसारा किसका ये, भगवान ने बता, भगवान ने हम लोग को बता देना। एक राम तो हो गया, दशरथ का बेटा हो गया। एक राम घट में, प्रत्येक हर एक घट में जो है शक्ति है, वो शक्ति जैसे कि आत्मा इसके यहाँ पर इच्छा करके आई है, लेकिन भगवान उसके साथ रहता है। वही आत्मा भी जो है क्या, परमात्मा का अंश है, लेकिन जीव बनने से क्या हो गया, ये परमात्मा बोलते ना, ये भी क्या है, जीव भी, ये जीव है ना, ये भी क्या था, परमात्मा था। अपना स्वरूप भूल में भूल लेता थे, जीव कहा आया। अभी तो बर्फ बना हुआ है, जब पानी बनेगा तभी तो प्यू ब्रह्म बन गया, हूँ प्यू बन गया, कैसे भी बनाओ। इसी प्रकार यहाँ पर आप क्या बने, जीव बने। लेकिन फिर भी वो पहले क्या था, अपना स्वरूप भूल में भूल जाता थे, जीव कहा आया। अपना स्वरूप क्या हुआ है, भूल में भूल चुका है। ये कौन सी भूल में, इसी संसार के भूल में भूल चुका है, इच्छाओं के भूल में, मेरा और मेरी के भूल में। ये संसार को मान बैठा है, ये मेरा है, मेरी है। और मेरा मेरी किसी चलने चलते क्या कर रहा है, उसको इच्छा और बढ़ रही है, लोभ लालच बढ़ रही है, विकार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ गए, और जब भगत क्या होता है, जब भगत अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर चलता है तो उसके विचार ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, कि वो दृढ़ हो गया। इसलिए जो ज्ञान का आधार, इसी को बोलते हैं ज्ञान का आधार। जो पॉइंट जो सबको समझ में आ रहा है, कोई कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट जब बता दिए जाएंगे, सदगुरु का विधान नहीं है, ये सत्संग है, गुरुदेव भगवान ने हम लोग को दिए, ये विधान नहीं है। तो विधान जो होता है कैसे, तो फाइनल होता है विधान का। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी, जो कोई भी महाराष्ट्र का कोई जज है, वो नया आया हुआ है, भारत देश से पढ़ा लिखे आया हुआ है, तो भगत जी साहब, सत्य है, मगर सत्य है। बोलिए भगत जी, बोलिए। पढ़ा लिखा जो जज आया हुआ है, वो क्या करता है, विधान देखता है ना, कोई भी नहीं देख, किसी को नहीं देखता वो। कोई बोलेगा मेरा राम मंदिर बना दो, कौन बोलेगा ये बना दो, कौन बोलेगा वो बना दो, वो नहीं देखता। वो क्या देखता है, मेरे विधान में है या नहीं है, मेरे विधान में होगा तो करूंगा, नहीं होता तो नहीं करूंगा। इसी प्रकार हमारे जो विधान है, विधान हम लोग को देखेंगे, हाँ सच में यहाँ पर विधान है, या परमात्मा ने क्या किया है, सबको अपने विधान देकर, अपने अनुसार भगत के लिए ज्ञान देकर, विधान देकर उसको दिया, सब देखो ऐसे करो फिर। और जो भगत होगा विधान को ना देखेगा, और जो भगत होगा जो विधान को देखे आगे बढ़ेगा, तो क्या हो गया,
जैसे सत्संग में जो सत्संग के विधान है, जैसे ये 10-12 भगत है, ये भगत क्या करेंगे, एक विधान को देख के चलेंगे तो एक दूसरे को बताएंगे विधान ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये क्या हो गया, उस भगत को जितना समझ में आया उसको आगे वाला बता दे तो वो भी आगे बढ़ गया। वो बढ़ने से क्या हुआ, विधान सबको समझ में आ गया। विधान समझ में आने के बाद दृढ़ हो जाता है वो, उसके ऊपर टिक जाता है वो। और जब वो टिकने, भगवान भी क्या करता है, कितना टिकता है, टिकने के लिए वो परीक्षा भी लेता है ना, सच में टिकता है थोड़े दिन बढ़ा, थोड़े दिन उसके बाद वो फिर उठ के चला जाता है, फिर भक्ति सेवा, सच में मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है। अरे ऐसा हमारा अंदर, यही ऐसा हमारा अंदर क्यों आ रहा है ये? अरे भगवान के ज्ञान पर, भगवान के विधान पर विश्वास नहीं है हमें। अरे भगवान ने बोल दिया तो उसके बाद कोई और जो बोल रहा है तो उसकी क्यों माने? अरे भाड़ में जाओ तुम। अरे भगवान ने बोल दिया, यहाँ पर भगवान का विधान हो गया, उसके बाद कोई तुम बोलो और ना बोलो ना, भाड़े पे जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, भगवान ने बोल दिया ना यहाँ पर ऐसा ही है चीज। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान के विधान पर हम लोग को विश्वास नहीं होता, फायदा क्या है फिर? हम लोग को कोई और आखिर आखिर क्यों डगमग कर देता है, किसी की बातें सुनकर हम डगमग हो जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान के विधान पर विश्वास नहीं है। मैं तो गुरुदेव भगवान के विधान पर विश्वास नहीं है, भक्ति किस लिए कर रहे फिर? गुरुदेव भगवान के जैसे कि क्या है, जैसे कि जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, ये तो एक अलग चीज होगी। जहां तक उसको समझ में आ रहा है वहां तक तो उसने क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आज गुरुदेव भगवान के वचनों के ही तुम क्या करोगे, नहीं नहीं गुरुदेव भगवान ने ऐसे नहीं बताया, गुरुदेव भगवान ने ऐसे नहीं बताया। परमात्मा बोल दिए क्या, सत्संग और जो परमात्मा लिखी हुई पुस्तक है, परमात्मा के क्या विधान नहीं है। एक वीडियो नहीं देखा, वीडियो भेजा था अपने ग्रुप के ऊपर, ये जो जितने परमात्मा लिखे हुए जो बुक है और जो परमात्मा सत्संग है, ये परमात्मा का विधान है। ये हमें विधान में लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे परिचय के लिए लिया हुआ है, ये ऐसा नहीं, ऐसे ही चीज है, फिर अपने आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना वो। लेकिन हाँ वो क्या है, सत्य ही है, लेकिन जो कैसे होता है, और जो टाइम आने पर चेंज, उसको क्या होता है, जहां तक वो कहा, जहां तक वो ठीक है वो ठीक है, लेकिन जो आगे आने के बाद वो झूठ नहीं है, वो सही है, पहले से भी सही था, आगे भी सही है, वो वैसे ही सही रहेगा, वो सही था। लेकिन आगे जो पीएचडी वाला जो क्लास हो जाता है, तो वो पहले कक्षा वाला जो विधान रहता है, वो विधान ही है, लेकिन पहली कक्षा वाले के लिए है वो विधान। मतलब पहले कक्षा वाले का विधान जो पीएचडी वाला जाकर देखेगा, पीएचडी वाला देखेगा, क्या करेगा फिर वो बोलेगा नहीं बाबा ये भी सत्य है, लेकिन ये इसलिए ऐसा ऐसा इसका ऐसा है ये विधान, लेकिन है भी सत्य, लेकिन ये क्या है, ऐसा इसका ही, इसके लिए ऐसा विधान है। ये समझ के आगे गया हुआ है, भी डगमग नहीं होगा फिर। और 10वीं 12वीं क्लास का पीएचडी वाला क्लास का वो जो नहीं डगमग होगा, उसको पता है ना पूरा इसका क्या अर्थ है ये। जो कोई हमारे पास आकर क्या करेगा, कोई विधान दिखाएगा, देखो ऐसा बताया भगवान ने, लेकिन वहां पर हम क्या हो जाएंगे, फिर डगमग हो जाएंगे, देखो भगवान ने ऐसा बताया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, तुरंत छोड़ देंगे, बाबू उसको पता है बालक का ये। हम लोग पहले से ऐसे विधान से चल रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग को विधान साइड में करके वो परमात्मा का विधान सच है, लेकिन क्या है वो उस टाइम पहली कक्षा के लिए है, ले वो आगे वाला कक्षा जो ऐसे जाएंगे तो विधान क्या होता है, वो विधान वो कक्षा के लिए है, लेकिन आगे कक्षा के लिए में वो अलग विधान रहता है। जब तक भगवान बोलते हैं ना क्या है, जीव सबसे पहले क्या था, पीयू था, परमात्मा के रूप में थे, परमात्मा के आत्म रूप में थे, वहां पर परमात्मा के पास आत्म रूप में थे, आत्म रूप से परमात्मा क्या बताया, जीव बन गए। जब हम परमात्मा के पास थे, आत्म रूप में थे ना, जब आत्म रूप से हम जीव बने, जीव क्यों बने, अपनी इच्छाओं के चलते जीव बने। और जब तक जीव संज्ञा में रहोगे तो भक्ति करने की फायदा कुछ नहीं बोल रहे ना परमात्मा। इसलिए हम लोग को जीव से पीयू बनना है तो हम लोग को इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। जब इच्छा कम करनी है, इच्छा कम करनी बता दिया परमात्मा ने क्या है, ये जीव का विकार बोल दिया, पांचवें विकार का जो विकार है वो इच्छा कम करनी है। ज्यादा क्या है, ज्यादा उसके ऊपर नहीं, ज्यादा उसके ऊपर फोकस देंगे तो क्या होगा, उसी के पीछे हमको दौड़ाएगा मन का विकार ही है। जिस जगह ज्यादा जिस विकार के पीछे भागता है उसी के विकार के पीछे भागेगा। जैसे कि कोई घर बना रहा है, कोई ऐसे कुछ दुष्ट बड़े से धोखा के पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे भागेगा मन। क्यों भाग रहा है मन, उसके पीछे भगाया है ना आत्मा ने, आत्मा चली गई उसके पीछे, वो आत्मा उस मन के पीछे, मन ने उसको दिखाया, मन उसके पीछे चला गया। फिर आत्मा जो मन ने उसको दिखाया, आत्मा उसके पीछे चली गई ना। आत्मा को क्या हम लोग को ज्ञान के परमात्मा क्या बोलते हैं, जैसे कि परमात्मा क्या होते हैं, यह शरीर से खुराक से ज्यादा आत्मिक खुराक के लिए परमात्मा ज्यादा उसको क्या करते हैं,
आत्मिक खुराक देते हैं, आत्मा की खुराक देते हैं। आत्मा की खुराक देंगे तभी तो तगड़ा बनेगा आत्मा, और मन को क्या करेगा, कमजोर करेगा। लेकिन हम लोग ऐसे विकार देते रहेंगे, अपने मन का विकार देते रहेंगे, तो क्या होगा, वो आत्मा की नहीं मानेगा। लेकिन आप यहाँ से जैसे कि परमात्मा ने से पहले जगत में हम थे, भक्ति में नहीं थे, कहाँ से लाकर खड़ा कर दिया परमात्मा ने। धीरे 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 ज्ञान समझा कर किसी को और ज्ञान नहीं है उसको समझा, तो ऐसा वो बोलेगा, हाथ लगा देगा सिर को, ये क्या पागल होने जैसी बातें करके। ये छोड़ने के क्यों बना, युगन युगन की परमात्मा बोलते हैं, युगन युगन के मला खड़ा जीतेंगे, युगन युगन के मार, तभी वो छोड़ सकते हैं। ऐसे छोड़ना मतलब ये नहीं है। ये साधारण बाबा मांस छोड़ना नहीं होता भक्त जगत वालों से, मांस खाना नहीं होगा तो इन्हें मांस की बिना नहीं जी सकते हम भाई। हम लोग जैसे कि जो भगत है वो भगत कैसे छोड़ रहा है फिर, वो कैसे छोड़ रहा है, वो तो युगों युगों की भक्ति इसलिए तो छोड़ रहा है। वो युगों युगों से वो क्या किया है, भक्ति करी हुई भगवान की शक्ति से क्या किया है, तुरंत वो छोड़ रहा है, ऐसे नहीं छोड़ पाता है। क्योंकि वो जो नहीं छोड़ता है ना, उसके ऊपर क्या है, मन बहुत बड़ा हावी है उसके ऊपर, नहीं छोड़ पाता, इसलिए नहीं छोड़ पाता है। इसलिए क्या होता है, संघर्ष नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है, लोक लाज से डरता है बहुत। ये क्यों, उसके ऊपर क्या है, मन बहुत हावी है। मन को इसलिए तो परमात्मा बता रहे, मन हावी हो गया, कभी आत्मा की नहीं सुनेगा। आत्मा की सुननी है तो सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। आत्मा की सुननी है तो मन को कमजोर कराना है, तो ज्ञान सुनने पड़ेगा। ज्ञान तो बता दिया परमात्मा ने 5 विकार के बारे में, चलते रहेगा ये अपना। ऐसे जो मन की विकार कम करके, मन के जो खुराक है कम करके आत्मा की खुराक देते। आत्मा की खुराक है भगवान के सत्संग, मन की खुराक है 5 विकार। ये सारा संसार, अभी एक वीडियो भेजा है ना ये ग्रुप के ऊपर, क्या है, जो संसारिक चीज तेरी ना छुड़ाओ तो ये जूनी संकट में तो हूँ, जैसे बिसरे नहीं मोही, कहे कभी जी संसार चित धरी ना छुड़ाओ तो ही। जब हम संसार में चित धरेंगे, जो 5 विकार है हम लोग के, 5 विकार के जब मन के अनुसार हम 5 विकार के पीछे भागेंगे, तो क्या हुआ, ये संसार चित धरी ना। और जो क्या करना है परमात्मा बता दिया, बाबा भक्ति करते हो अपने, बस किसी की इच्छा ना करते, अपनी करते रहो भक्ति। और जब परमात्मा आएंगे, हम लोग को यहाँ पर चिंता रहेगी, इसके ऊपर हमारा चित्त नहीं रहेगा। जो संसार चित्त धरी ना छुड़ाओ तो ये हमारा चित्त नहीं रहेगा संसार में, तो क्या होगा, भगवान आएगा तुरंत लेके जाएगा हम लोग को। बस जहां तक आ रहा है उतना तो समझ में आगे चले। जैसे क्या होता है कि भी ऐसे पहुंच जाते हैं, गड़बड़ डगमग हो जाते हैं, डगमग में हम लोग को ऐसा हो जाता है कि वो अचानक से हम जो मर्यादा होती है, मर्यादा पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग को उस टाइम थोड़ा शांत रहना पड़ता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। सबके साथ ही बस ऐसे नहीं बाबा दास बोल रहा है मतलब दास के साथ नहीं होता, दास के साथ भी होता है ऐसा ही। ऐसे कोई एकदम अचानक से ऐसा हो जाता है बाबा, छोटी मोटी जैसे गलती होने जैसी हो जाती है, लेकिन उतना नहीं होती है, छोटी मोटी ही। वो क्या होता है, परमात्मा फिर ज्ञान आधार से फिर वो कवर कर लेते हैं, या फिर उसके ज्ञान को पकड़ लेते हैं, बाबा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है ये। मन तो वही सबके साथ है, वो अचानक प्रेरणा कर देता है, सच में ऐसा करो ऐसा करो। उस आगे जरूरत पड़ती है हम लोग को कोई किसी चीज की, आगे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, उसको ऐसे उसको मन क्या करता है, हाँ उस चीज को अपना लो। लेकिन क्या होता है, पहले तो अचानक भाग जाता है मन, लेकिन उसके बाद जो क्या होता है, फिर ज्ञान के आधार के पकड़ने के बाद भी क्या करता है, फिर उसको खींच के फिर हमारे उसको रोकना पड़ता है। तो मन तो उसका चीज है, उसको भागना ही है, तुरंत ही भाग जाता है वो। जैसे कि भूत रहता है, मेले में जाता है तो ये खाऊं वो खाऊं, ऐसे करो वैसे करो, इसके अंदर बैठ के क्या करता है, वही ये करता है, ये खाना है वो खाना है, टेस्ट लिए। इसी प्रकार जो है हम लोग का मन तो भागेगा, भागने के बाद भी भाग भी गया, उसके बाद भागने के बाद विचार करो, उसके बाद तो विचार करो। तो भाग गया तो अब जैसे कि मन भाग गया तो हम तुरंत विचार कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर उसको मार देते हैं, फिर ध्यान के अनुसार चलाते हैं। यही तो सिस्टम, और यही तो सिस्टम है। ऐसे थोड़ी होता है पापा, ऐसे कोई भी मन किसी का भागता नहीं है, डायरेक्ट ज्ञान का आधार से इसका मन चलता है, नहीं, ज्ञान के आधार से नहीं चलता। उसको खींच के वो मन जाता है, दौड़ के जाता है,
उसके बाद उसको ज्ञान को आधार बना के उसको फिर उसके अनुसार चलना पड़ता है। पहले भाग ही जाता है पहला मन ये। और ये भगवान ने इसको आप लोगों को यही बता दिया है क्या करना है। जैसे वो भाग गया तो उसको क्या करना, ध्यान आधार से फिर उसको खींच के लाके फिर उसके अनुसार चलना है। ठीक है, चालू करें। बोलिए। नहीं बोलिए भगत जी, जिसको समझ जिसके भी समझ में है ना, सबके साथ चर्चा होनी चाहिए। है भगत जी, और बाकी सब भगत कुछ बोलना चाहे तो बोलने चाहिए, बोलते रहना चाहिए, अच्छी बात। हम्म। क्या हुआ भाई, सब सो गए क्या भगत जी लोग? सच्चाई सच्चाई। अच्छा।